तो आज सवेरे ही हमारी और आपकी बात हुई थी अबाउट टू दी लैरी फिंक, और लैरी फिंक अभी आए भी नहीं कि इंडिया में कमाल शुरू हो गया। कमाल कैसे शुरू हो गया, आइए उसको हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या क्या गुल खिलाया है, ठीक है ना। तो लैरी फिंक के कदम भी नहीं पड़े हैं, और देखिए अभी तो उनको मार्च में आना है। सेंसेक्स आपका 790 पॉइंट डिप हुआ है, निफ्टी आपका 247 पॉइंट डिप हुआ है, बैंक आपका निफ्टी बैंक आपका 624 पॉइंट डिप हुआ है, निफ्टी आईटी आपका 188 पॉइंट डिप हुआ है। और सबका लाडला सबका प्यारा जिसके बारे में लोग बता रहे थे, और मैं आप लोगों को खाली बोलता हूं, आगाह करता हूं कि थोड़ा थम थम के चलो, चर्चा करेंगे इस पर। वो 890 पॉइंट आपका स्मॉल कैप, ठीक है ना, बीएसई स्मॉल कैप में आपका एसएनपी स्मॉल कैप में 890 पॉइंट का डिप हुआ है। तो अब इस प्रकार का डिप अगर कल होता है, परसों होता है, और ये कंटिन्यूअस रहता है, तो समझिए नीचे की तरफ चोट हो रही है। बस छोटा छोटा कल से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, छोटा छोटा चंक कल से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा भी सबसे पहले मैं बता दूं, सैन पॉल जी बड़े मासूम से हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने फिर एक सवाल दाग दिया। अब उनका सवाल ऐसे होता है जैसे छोटा बच्चा उन चीज़ों को करता है, अंकल जी अभी मार्केट बड़ी बोरिंग हो रही है, कोई रिटर्न भी नहीं दिख रहा है, और उसके बाद में अभी क्या करें, रिटर्न भी नहीं बन रहा है, लमसम करने की एक सीमा होती है। भैया देख लेना, मेरा जितने भी वीडियोज हैं कोई भी उठा करके आप देख लो, जो अभी इस समय है लमसम के लिए मैंने आपको बार 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 आगाही किया है। मेरे ख्याल से शायद मैं अकेला बंदा होऊंगा जितना आप लोगों को मैं मना करता हूं कि डोंट बी हरी इन द लमसम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, जब आप फंस जाओगे ना, मैंने ये भी एग्जांपल दे दिया था, डाल पर बैठे हुए बंदर के जैसे फंस जाओगे कि ऊपर अटक जाओगे, फिर उसके बाद में वहां से चिल्लाओगे, फिर नहीं कोई सुनने वाला आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए ये लैरी फिंक तो एक जो है एक बहाना है। बहाना क्या है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल क्रिप्टो जो है ना करीब 60,000 के आसपास को टच करने वाला है, और 68,000 क्रिप्टो का ऑल टाइम हाई है दोस्तों। और क्रिप्टो एक बहुत बड़ी करेंसी है जिसको एक असेट माना जाता है। तो आजकल देखो भैया, अपना बाप बड़ा ना भैया, मैंने आपको ये भी बताया था, सबसे बड़ी रुपया आदमी को जहां पर प्रॉफिट लगता है वहां पर जा करके अपना गेन करता है, और खास करके 60 टर्म के गेन में। तो 60 टन में जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो अभी एक असेट से निकल करके पैसा दूसरे असेट में जा रहा है। अगर 60,000 पर आपका निफ्टी पहुंच गया है तो मींस क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड का पैसा निकल करके कहां पे जा रहा है, अभी ये क्रिप्टो मार्केट में जा रहा है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बड़े दिनों से क्या करी हुई थी, थमी हुई थी। एंड ब्लैक रॉक के सीईओ का हिलने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ उल्टा पलटा करता रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो हर जगह पे कहीं पर भी ऐसा नहीं है ना, जैसे वो बोलते हो ना, वो कौन सी एक मूवी थी अमरीश पुरी वाली, वो सोम 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 वाली ना, तो वो एक्चुअली उस पिक्चर का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो चाइना जो है, आई थिंक कि चाइना गेट करके थी वो, ठीक है ना, 3-4 हीरो थे उसमें, उसको कर रहे थे तो बड़ा उसका आतंक था। उसी प्रकार के आतंक है आपके लैरी फिंक का, ठीक है ना, मार्केट की दुनिया में। तो लैरी फिंक कहां पे कब क्या कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, लैरी फिंक को टारगेट नहीं करना, वो तो टाइप का एक मजाक है। लेकिन एक असेट से निकल करके दूसरे असेट में जब पैसा जाता है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। अब उस समय हमने करना क्या है, आपने करना यह है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने एसआईपी अपनी बिल्कुल एकदम से रखना। ये तो खाली एक छोटी सी शुरुआत है। देखिए दोस्तों, 2 सिनेरियो आते हैं। आदमी का पैसा किस सिनेरियो में एडजस्ट करने से बनता है, कभी आपने सोचा है? आदमी का पैसा बनता है खाली उस सिनेरियो में जब लोग मार्केट को गाली दे रहे हों, यार बड़ा खराब है, यार मैंने डाला था ये गड़बड़ हो गया, यार भाभी क्या बताऊं, यार बड़ा वो है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब लोग भर भर के बोलते हैं ना, पानी पी पी करके कोसने लगे, जी भर भर करके देने लगे, हमारे उधर बोलते कच्ची कच्ची गाली देने लगे। अभी तो गाली किसी ने दिया ही नहीं है। जब कच्ची कच्ची गाली देने लगे ना, उस समय जब आपने जो भी डाला है वो समझो कि आपका खाद नहीं, डाया है, यूरिया और ये नहीं है, वो डाया आप डाल रहे हो। जब लोग कच्ची कच्ची देने लगे, ठीक है ना, पहला। दूसरा, 2 चीजें आप याद रखें कि जब लोग तारीफ कर रहे हो, जब लोग ये कर रहे हो, तो एसआईपी रूट पर उस समय आ जाओ, कभी भी मत करो। अब देखना, कई बार मैं इस चीज को आपको बताता हूं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब ये सही तरीके से गिरना शुरू होगा ना, 20%, 30%, 30%, मान लिया 20 से अब जाते ही ना, 20 तक तो माना जाता है बियरिश मोड शुरू हुआ है। कब तक रहेगा बियरिश मोड कुछ कह नहीं सकते। उस समय सबसे बड़ा पेशेंस आपका, वहीं पर पेशेंस, मैंने बताया था ना, कई सारी चीजें आपकी चेक होंगी। पेशेंस चेक होगा आपका, बॉटम टेस्ट होगा आपका, आपकी और भी कई सारी चीजें आपका जो है मार्केट क्या करती है, जो है टेस्ट करती है, और वो करना पड़ता है। कटाई छटाई धुलाई होगी, ये तो बहुत छोटा सा कुछ भी नहीं है। तो 2 चीजें आप याद रखिए, एक तो फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट जब ऊपर जा रहा हो उस समय कभी भी फोमो में आकर के इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकंड वन क्या करना है, फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट में कभी भी अपना पैसा नहीं निकाल लेना है, लेकर के नहीं भाग जाना है। अगर आप टिक नहीं सकते हो, अगर आप गिरावट नहीं देख सकते हो, तो अभी भी मौका है, एक छोटा सा सेलो डिप लिया है, आप अपना निकाल लो। अगर आप ये सोचते हो चाहे साल भर चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, एंड आई विल सस्टेन एंड आई विल गो फ्रॉम दिस साइकिल टू दिस साइकिल, ये मैंने साइकिल भी आपको बना करके बताया था, इस साइकिल से लेकर के और इस साइकिल पर। अगर आप ये सोचते हो मैं इस साइकिल से इस साइकिल तक सस्टेन कर जाऊंगा, ये वाली जो डिप है यहाँ पर मैं चाहे डालू चाहे ना डालू, लेकिन मैं यहाँ पर जमा रहूंगा, यहाँ पर जमा रहूंगा। इस वाली जो ये है ना, जो ये वाली जो डिप है, चलो ये आएगी दोस्त, कोई इसमें सवाल ही नहीं कि ना आए। 100% इसने आना ही आना है। आज नहीं आएगा तो 1 साल के बाद में आएगा, 1 साल के बाद में नहीं आएगा, 2 साल के बाद में। बट ये बिना इस सेलो के आए हुए आपकी मार्केट वैल्यूएबल हो ही नहीं सकती है। और वैल्यू आपकी कहां बनेगी, जब आप इस पर लगे रहोगे, इस वाले पोर्शन पे जब आप लगे रहोगे, तब जाकर के आपकी वैल्यू बनेगी। सोचो, अक्टूबर 2021 के बाद से लेकर के 2024 का फरवरी महीना बीत रहा है, मार्च आ गया है, और क्रिप्टो वाले उसमें लगे रहे हैं। कितना बड़ा इंतजार करवाया है क्रिप्टो ने। अभी भी खाली एक छोटा सा बीटीसी की क्या हो रही है, हाल्विंग चल रही है। हालांकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट हर असेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना इंतजार किया है लोगों ने, मेरे जो अपना मित्र वगैरह है, क्योंकि जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती, मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज मेरी समझ में नहीं आती उधर मैं नहीं जाता हूँ। 4 रास्ते, 4 गलियां हैं, उन 4 गलियों में एक में जगह जगह लाइट जल रही है, और उसके बाद में क्या नाम है, रोड उसका क्लियर दिख रहा है। दूसरे में खाली लाइट दिख रही है बट रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। तीसरे में अंधेरा है, हॉक पॉक है। चौथे में एकदम से जंगल, घनी झाड़ी है, ये है। आप किधर जाना पसंद करोगे? भाई मैं इस वाले पर, जिस पर रास्ता क्लियर है, जिस पर मुझे साफ दिख रहा है, मैं वहां पर जाऊंगा। सो भाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो, कभी भी मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि यही मार्केट मेरे लिए इतनी जो है वोलेटाइल है कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या समझाऊंगा, उधर के लिए मैं क्या बोलूंगा। सो भाई मैंने अपने दोस्तों को बिल्कुल मना कर दिया, नो भैया मेरे बस का नहीं है। अगला जो रास्ता लाइट दिख रही है, साफ नहीं, उसको भी मैं छोड़ देता हूं। चलो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले भी लेंगे, लेकिन जो एकदम से नहीं दिख रहा है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, उधर तो मेरे को जाना ही नहीं है। जो एकदम से ये दिख रहा है कि इधर जंगल झाड़ी, मैं क्यों जाऊंगा उधर? 4 रास्तों में से मैं वही वाला चुनूंगा जिसमें मेरे को लाइट दिख रही है, जिसमें मेरे को रास्ता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मीन्स कि जो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहां पर तरक्की होनी है तो वहां पर तरक्की होनी है। जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर मेरा गेन होगा, वहां पर मेरा गेन होगा, उधर ही मैं जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा किसमें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, या किसी सेक्टर में, यही 4, 5, 6 फंड को लेकर के उसके बाद में चुपचाप अपना पड़ा रहूंगा। यही मैंने किया हुआ है और इसी में ही मैं संतुष्ट हूं। आप लोगों की मर्जी है, लेकिन यही मैं बोलना चाहूंगा, ना तो लैरी फिंक की आने दो, कोई भी पॉलिसी होने दो, किसी का कोई भी ब्लूप्रिंट होने दो, किसी का कुछ भी होने दो, कोई वो नहीं जाना है। जिसको क्रिप्टो में जाना है वो जाए क्रिप्टो में, जिसको पैसे कमाना है वो अपना कमाए, हमें उससे नहीं लेना। एक असेट से पैसा निकलता है दूसरे असेट में जाता है, नहीं आएगा ठीक है, फॉरेन का FII नहीं आएंगी, लोग इसमें आ जाएंगे, अपना फंड में आ जाएंगे लोग, तभी तो वो बनेगी, जो वैल्यू बनेगी। मैं तो चाह रहा हूँ, अब बहुत बोल दिया लोगों को भैया बुक कर लो, बुक कर लो। अब तो मैं चाह रहा हूँ कि भैया सस्टेन कर सकते हो तो करो, मैं तो यही बोलना शुरू कर रहा हूँ, सस्टेन कर सकते हो तो करो, नहीं तो अभी भी सवेरा है, अभी भी सवेरा है। अगर ये 73,000 से फिर जो है 63,000 100% जाएगी, 63,000 73,000 से 63,000 जाएगी, 22,000 से 18,000 19,000 जाना है, 20,000 पर तो जाना है, 23,000 से 22, मतलब जो 22,000 अभी जो है चल रहा, 200 चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा क्रॉस कर जाएगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मेरा आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि मैं डरा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, यथा स्थिति को अवगत करा रहा हूं। वो मेरी जिम्मेदारी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कहीं पर नुकसान हो। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं, हमेशा मेरा देख लेना, SIP रूट को फॉलो करो, लमसम अवॉइड करना। लमसम के लिए जब बताया जाएगा इतने चंक में खाली डालना, और दूसरा क्या है, इतनी गिरावट के लिए तैयार रहना। ये तकरीबन क्या मोस्टली वीडियोज में मैं आपको बताता हूं। हालांकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जब एक बार ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी ना, तब आपको समझ में आएगा, फिर आप समझोगे जो चीज मैंने बोला था। अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम होराइजन के लिए कितनी बातें मैंने बताई हुई। चलिए ठीक है, फोमो हो गया, फड हो गया, बोरिंग मार्केट तो अभी है ही है। अभी तो क्या है,
टाइम करेक्शन चल रहा है, टाइम करेक्शन अभी छोटा सा टाइम करेक्शन चल रहा है, प्लस उसके बाद में प्राइस करेक्शन 100% थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा और उस समय हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना, वही डालना है जिसको आप समझ सकते हो। जो आप ये समझ लो कि मैं रातों रात कमा लूंगा या मैं अमीर बन जाऊंगा, ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है, आप ये समझ करके चलिए, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं दे सकता हूं। एक साइकिल से लेकर के दूसरे साइकिल में, ये नेचुरल फिनोमेना है मार्केट का, ये आता ही आता है, साइकिल टू साइकिल आता है। लेकिन अगला जो साइकिल आएगा वो आप मान करके चलिए, अगर आपका यहाँ पर 73,000 पर या 22,300 पर आपका यहाँ से डिप शुरू होगा, तो आपका अगली बार ये मान करके चलिए 76,000 या 80,000 पर ये जाएगा या 25,000 पे जाएगा। लेकिन अगला अभी कितना टाइम लेगा उस साइकिल में वहां पर जाने पर, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन हर कैटेगरी का रिटर्न वही रिटर्न मिलेगा जो आपको बताया हुआ है, वो आपको हमेशा मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।